इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के दूसरे टाइप के बारे में, जिसे हम कैपेसिटर का पैरेलल ऑर्डर में कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर के पहले प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरे प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप 3 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट हुए देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा कैपेसिटर फर्स्ट है जिसकी कैपेसिटी C1 है, और दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और तीसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C3 है। जैसे ही हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज रिलीज होता है और यहाँ से माइनस Q चार्ज निकलता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह 3 सेक्शन यहाँ पर बटे हुए हैं, तो तीनों सेक्शन में दैट इज़ तीनों कैपेसिटर पर कैपेसिटी के अनुसार इस पर स्टोर होने लगता है। मान लेते हैं पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट पर प्लस Q1 चार्ज स्टोर होता है और इस पर माइनस Q1 चार्ज। दूसरे कैपेसिटर पर मान लेते हैं प्लस Q2 चार्ज स्टोर हुआ, इस पर माइनस का Q2 चार्ज। और तीसरे कैपेसिटर पर मान लेते हैं प्लस Q3 चार्ज स्टोर हुआ पहले प्लेट पर, और दूसरे प्लेट पर माइनस Q3 चार्ज स्टोर हुआ। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो V है, और पैरेलल में क्या है कि जो तीनों कैपेसिटर है उनका जो दोनों प्लेट है वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। सो इस वजह से जो तीनों कैपेसिटर है उनके लिए वोल्टेज सेम होगा। सो पहले कैपेसिटर भी वोल्टेज सेम होगा, दूसरे पर भी वोल्टेज भी होगा, और तीसरे पर भी वोल्टेज भी होगा। सो इस पूरे कॉम्बिनेशन में दैट इज़ पैरेलल में 2 पॉइंट है इम्पोर्टेंट। पहला है क्या कि वोल्टेज सेम होता है। फर्स्ट पॉइंट है वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। और दूसरा पॉइंट है क्या कि चार्ज अलग अलग होता है। चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज जो होता है वो ईच कैपेसिटर पर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो यहाँ से जो हमारा नेट चार्ज निकल रहा था Q, सो यह जो Q होगा वो इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा, चूँकि यहीं से सारे चार्ज निकल कर जा रहे थे। और यहाँ से हम आगे नोट कर सकते हैं Q इक्वल क्या, चूँकि नोट करें यहाँ पर लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो होता है C इक्वल होता है Q अपॉन V होता है। सो दैट सिंप्लाई यहाँ से Q जो हो जाएगा Q इक्वल हो जाएगा C V के इक्वल हो जाएगा। सो पहले कैपेसिटर के लिए यहाँ पर Q को हम लिखते हैं C1 V प्लस दूसरे कैपेसिटर पर जो चार्ज है Q2 उसे लिखते हैं C2 V प्लस तीसरे कैपेसिटर के लिखते हैं वो C3 V हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मान लेते हैं यह एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं वो C है, और इस पर जो Q है उसके इक्वल चार्ज Q स्टोर हुआ है, इस पर माइनस Q चार्ज स्टोर हुआ है। और जो वोल्टेज है इन दोनों प्लेटों के बीच मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वो है V है जो इसके इक्वल है। सो इस प्रकार से जो C है इसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट C बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। दैट सिंप्लाई यहाँ से लिख सकते हैं C इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा। सो यहाँ से लिख लेते हैं यह Q इक्वल हो जाएगा
C इंटू वी हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे हम लिख लेते हैं। सो यहाँ से C भी इक्वल हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी हो जाएगा। V को कॉमन करेंगे तो C भी इक्वल हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं जो C की वैल्यू हो जाएगी वो C इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। और यही हो जाएगा 3 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला, जो कि अलग अलग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का सम होता है। यहाँ हम 3 कैपेसिटर के लिए हमने यूज किया है, 2 कैपेसिटर के लिए हम यहाँ से यहाँ तक यूज कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।